शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 34 रुपये 26 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है, कम से कम 250 प्रोजेक्ट बनाती है ये कंपनी। यह 58 रुपये से नीचे आ गया है। एक रुपये से चलते चलते ये 58 रुपये पे पहुंचा था और 58 रुपये से नीचे आया है। अब ये 34 रुपये 26 पैसे पे अभी ये चल रहा है। तो अगर ये दोस्तों ये अगर 10 रुपये या 7 रुपये पर आए तो अपनी इस पर नज़र बना कर रखना। कंपनी इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है, निगरानी कैमरे बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो इसका बिजनेस मॉडल जो है बढ़िया है। इसका फाइनेंशियल देखेंगे और बिजनेस मॉडल भी इसका अपन देखते हैं। तो दोस्तों इस पर अपनी नज़र बनाए रखना। आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 5.28% का अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने दिया 15.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और 3 महीने में इसने 31.66% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में इसने 37.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और 3 साल में इसने 26.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों इसने। और इसमें क्वांटिटी ट्रेड होती है। इसमें देखिए 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 82 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक महीने में इसमें 70 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 48 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और यस्टरडे में इसमें 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और टुडे में इसमें 76 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई। 76 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। और ये मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड जॉब वर्क सर्विस बिजनेस ओवरव्यू में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। और ये 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों। मार्केट कैप ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 344 करोड़ का। करंट प्राइस इसका 34.60 का है। हाई इसका 58.40 का है और लो इसका 21.80 का है। स्टॉक पी इसका 8.89 का है। बुक वैल्यू इसकी 4.63 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 147% का है। ROE इसका 2329% का है दोस्तों। और फेस वैल्यू 1 रुपये की है इसकी। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पादन की निर्माण और बिक्री करने वाली एक कंपनी है। ये 1991 में निर्मित हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है और संबंधित जॉब वर्क सेवाएं प्रदान करती है। सुरक्षा और निगरानी उत्पाद ये विभिन्न कंपनियों OEM सेवाएं भी प्रदान करती है दोस्तों। कंपनी हैज़ डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 55.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो दोस्तों ये पहले मार्च 2024 में 168 करोड़ की कंपनी की सेल हुई और जून में इसकी नेगेटिव में आई 0। और सितंबर 2024 में 359 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2024 में इसने 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया दोस्तों। और जून 2024 में इसने नेगेटिव में आया 0। और सितंबर 2024 में इसने 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। ओपीएम भी देखते हैं तो ओपीएम भी इसका मार्च 2024 में 10% हुआ और फिर यहाँ पे थोड़ा घटा है, 8% हुआ है। और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका पहले 0 था, फिर 17 करोड़ हुआ, फिर 0 आया, फिर यहाँ 22 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और ईयर बाई ईयर में की बात करते हैं तो ईयर बाई ईयर में कंपनी की मार्च 2024 में 174 करोड़ की सेल हुई और TTM में 532 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो
मार्च 2024 में 17 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और टीटीएम में 46 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज हुआ दोस्तों। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम 10% का रहा और 9% का इधर टीटीएम में इसका ओपीएम रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, पहले 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ और यहाँ प्रॉफिट में आया 17 करोड़ और यहाँ 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में आया है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में 22% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 49% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 141% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, टीटीएम में 838% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 50% रही है प्रॉफिट ग्रोथ और 5 साल में 55% रही है प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल में 94% रही है प्रॉफिट ग्रोथ और टीटीएम में 1838% रही है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं, 10 साल में 24% स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया और 5 साल में इसने 127% स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया और 3 साल में इसने 202% स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया और 1 ईयर में 37% स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है और लास्ट ईयर में इसमें 2329% के रिटर्न ऑन इक्विटी रही है दोस्तों। रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी में पहले नेगेटिव रिजर्व था 18 करोड़, 19 करोड़, 20 करोड़ और मार्च 2024 में 6 करोड़ और सितंबर 2024 में 18 करोड़ रिजर्व 28 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व हो गया है। और बोरिंग की बात करते हैं तो कर्जा पहले 14 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़ और अब 10 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि कर्जा जो बोरिंग है 10 करोड़ कंपनी पर कर्ज है और रिजर्व 28 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है। टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 523 करोड़ की ये और टोटल एसेट की बात करते हैं 523 करोड़ का कंपनी के ऊपर एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2024 में 73.93% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो सितंबर तक 2024 तक 73.93% की रही है। यहाँ दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है, यहाँ 66.83% की प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि दोस्तों अभी भी अच्छी होल्डिंग बनी हुई है कंपनी में। और डीआई होल्डिंग की बात करते हैं तो डीआई की होल्डिंग यहाँ पहले कुछ भी नहीं थी, जो डीआई ने 0.10% की होल्डिंग अपनी इसमें इंक्रीज़ की है दोस्तों। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में 33.07% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों इसके अंदर। वो कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी का नाम है विंथ्रोन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, जो बॉम्बे एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसका ये बीएसई कोड है 517 और 393। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।